Massive win for Liverpool against Manchester City puts us 11 points clear and 9 point clear from Arsenal and 11 point clear from City. We have dominated this game, thoroughly deserved to win this game. The chances we created, the amount of chances we created, the way we defended, only 2 shots on target by City. Pathetic performance by City. We can officially say that Pep has lost it. जब चांस चल रहे थे सैक्ड इन द मॉर्निंग के, तो वो दिखाता है कि वो 6 टाइटल जीत चुका है. वो ये नहीं दिखा रहा था कि वो 6 टाइटल्स जीत चुका है, वो दिखा रहा है कि 6 गेम्स वो हार चुका है पिछले 7 में से. वो ये भी दिखा रहा था कि 6 चैंपियंस लीग है लिवरपूल के पास. thoroughly frustrated Pep Guardiola in Manchester City. Liverpool pounces on their bad form and performs and gives a really good output in this particular game. मैच को टेक्निकली और फुटबॉलिंग वे पे ब्रेक डाउन करना ही है आगे, पर लेट अलोन दिस विन शोड दैट कि क्या लेवल्स अभी सिटी के, कितना ज़्यादा वो फॉर्म से पुअर चल रही है. और ऑन द अदर हैंड ये भी दिखाते हैं कि स्लॉट के कारण और लिवरपूल कितना अच्छा फिर परफॉर्म कर रही है और कितना अच्छा खेल रही है. जैसे भी देख लो, आउटप्ले किया लिवरपूल ने मैन सिटी को हर एक एस्पेक्ट में. आउटप्ले सिटी ने इतना कम एक्सजी क्रिएट किया, सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट. लिवरपूल शुड हैव बीन विनिंग दिस गेम एटलीस्ट फाइनल और 4-0. मैनचेस्टर यूनाइटेड की जैसे 7-0 थ्रैशिंग हुई थी, वैसे थ्रैशिंग कर सकते थे हम सिटी की अगर चांसेस बरी हो जाते तो, पर वो बरी नहीं हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अभी बात करेंगे मैच की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. स्टार्टिंग के 15 मिनट्स लिवरपूल ने इतना ज़्यादा डोमिनेट किया. वैन डाइक ने 2 हेडर्स लिए वो पर्टिकुलर टाइम स्पैन में. हमने इतने सारे चांसेस बनाए, ऐसा लग रहा था कि वो मैच आराम से सिटी 4-0 हार सकती, 4-0 5-0 हार सकती है. पर उस टाइम फ्रेम में उन्होंने एक गोल कंसीड किया. वो बॉल जो ट्रेंट ने मो साला को दी थी, अगेन ट्रेंट और मो साला कनेक्टिंग, और वो पास बहुत ही प्यारा पास था ट्रेंट का. और फिर उसके आगे साला बॉल के साथ रन करते गया एंड देन ही डिलेड द पास. अकांजी को उसने पूरा खोल दिया वहाँ पे. अभी पास डालेगा, मैं सोचा अभी पास डालेगा, और उसने क्या पास डाला गैक्पो जो कि पीछे से रन बना रहा था. मैंने सोचा नहीं था वहाँ पे कि वो गैक्पो को पास डालेगा, एंड गैक्पो क्लियर ट्रूली इट वाज अ जस्ट सिंपल टैप इन एंड ही डिड हिज जॉब वंडरफुली. पास जो मोसाला ने डिले करके डाला था, दैट वाज वेरी इफिशिएंट एंड वेरी इफेक्टिव, जिसके कारण गोल आया. उसके बाद गेम चल रहा था. फर्स्ट हाफ में तो ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल आराम से 3-0 ऊपर होनी चाहिए थी. वैन डाइक का एक हेडर पोल पे लगा, फिर उसके बाद एक साइड से जस्ट निकला था, और बहुत दूसरे भी चांसेस बने, पर फर्स्ट हाफ में अपन से 1-0 ऊपर जा पाए. उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर आखिरी के 10 मिनट में सिटी वर ग्रोइंग इनटू द गेम. पोजेशन वो ज़्यादा रख रहे थे. दिख रहा था कि सिटी ऑल्सो वुड ट्राई टू एटलीस्ट स्मदर समथिंग आउट ऑफ दिस गेम, कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो वो भी लेके जाए. फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है. सिटी पोजेशन डोमिनेट कर रही थी. पोजेशन ये वाले गेम में भी सिटी का ज़्यादा था, पर डिफेंसिवली जो गोमेज और वर्जिल वैन डाइक, ट्रेंट ने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया था मथियास नूनेस को. वो बॉल कैरी करने में भी दिक्कत आ रही थी. पर जब डोकू आने के बाद और ग्रिलिश आने के बाद, सिटी वर लुकिंग अ बिट बेटर देन द फर्स्ट हाफ. डोकू टेक ऑन्स कर रहा था, स्टिल ट्रेंट और वेन डाइक और गोमेज और रॉबर्टसन मिलके सबको न्यूट्रलाइज कर रहे थे, जितना भी अटैकिंग थ्रेट था. अपार्ट फ्रॉम दैट, केविन डे ब्रुयने का जो चांस वेन डाइक से गलती हुई थी, आई डोंट थिंक एनी ऑफ देम मेड एनी मिस्टेक दैट कुड हैव लेड टू मैन सिटीज गोल. वो पर्टिकुलर चांस के अलावा वो भी केलियर ने बचा लिया था. केलियर तो कितना ज़्यादा अच्छा रहा है पिछले कुछ गेम से, वी ऑल नो दैट. ये गेम में उसको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे उसने अपना सेव किया और दिखाया कि वो कितना अच्छा नंबर 2 कीपर है. उसके अलावा चारों के चारों डिफेंडर अपने बहुत अच्छा खेले. रॉबर्टसन ने जो एक केविन डे ब्रुयने पास डाला था गाकपो को, वो पास भी अगर मथियास नूनेस
आके टैकल नहीं मार देता गैक्पो को तो वो वाला भी गोल हो सकता था। सेकेंड हाफ में मोहम्मद साला को भी एक वंडरफुल वन ऑन वन चांस मिला था, जो कि उसने ओवर द पोस्ट मार दिया। उसको फिनिश करने चाहिए ऐसे चांस, पर ठीक है, एट द एंड हम गेम जीत ही जाते हैं क्योंकि उसको पेनल्टी मिलती है बाद में। वो डेफिनेटली पेनल्टी तो थी। स्टार्टिंग में काइल वॉकर का गेम अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। काइल वॉकर फर्स्ट गोल में भी काइल वॉकर की गलती थी, वो गैक्पो को ट्रैक बैक नहीं कर रहा था ढंग से। एंड सेकेंड गोल में भी काइल वॉकर की गलती थी, लुइस डियाज को उसने खुला छोड़ दिया था एंड देन रूबन डियाज ने वहाँ पे मैस बनाया पूरा। और फिर वो काइंडली फॉल करती है साला के पास, आई थिंक, नहीं, लुइस डियाज के पास। लुइस डियाज रन बना, नूनेज, डार्विन नूनेज जीतता है बॉल, उसके बाद वो लुइस डियाज पे जाते हैं, लुइस डियाज आगे जाता है और ओटेगा फाउल करता है। वो पॉसिबली रेड कार्ड था आई थिंक वो पर्टिकुलर सिचुएशन पर रेड कार्ड नहीं दिया, पेनल्टी मिली। पेनल्टी साला लेता है। साला पेनल्टी लेने के पहले बॉल के साथ जगल कर रहा था, बॉटम बिन में वो फिनिश कर देता है। बहुत अच्छी फिनिश थी, एकदम कॉर्नर पे, बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे थी फिनिश वो, बहुत ही सही जगह पे। ऑर्टेगा सही जगह डाइव करता है पर ऑर्टेगा सेव नहीं कर पाता उसको। फिर आखिरी में अपन इवेंचुअली गेम को किल कर देते हैं। कुछ अटैकिंग थ्रेट ही नहीं बना पाई थी सिटी, ऐसा कभी गल लगा नहीं था गेम भर में कि सिटी स्कोर कर सकती है एक भी गोल। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ बात करना रहेगा तो यही है कि अब लिवरपूल कैसे फॉर्म कंटिन्यू कर रख सकती है और उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी। स्टिल टू अर्ली सीजन पे, पर नाउ आई बिलीव दैट वी आर विनिंग द टाइटल, लाइक आई एम श्योर ऑफ इट। यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम फ्रेम था। अपन देख सकते हैं कि आर्ले स्लॉट ने पिछले एक हफ्ते में कार्लो एंचेलोटी और पेप गुआर्डियोला दोनों घर आया। ये मैनेजर जिसका नाम जब तक लिवरपूल ने उसको साइन नहीं किया था किसी को पता नहीं था ढंग से कि कौन है क्या है, उसने पिछले एक हफ्ते में कार्लो एंचेलोटी और पेप गुआर्डियोला को हराया। लेट द सिंक इन। ये दिखाती है कि लिवरपूल के अप्रोच ऑन whom to choose the manager was how effective। क्लॉप ने जो मेंटालिटी डाली है स्लॉट के अंदर और कितना बेहतरीन स्लॉट अभी परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट जो आज हमने देखी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड फील बहुत अच्छी नॉइसेस बना रहा था। देर इज़ अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग अमंग द क्राउड। हर एक जन बहुत ज़्यादा खुश है। गाकपो शुड स्टार्ट एवरी अदर गेम, उसके पास अभी एक गोल मारने की जील है। उसने पिछले 8 गेम में 6 गोल मार चुका है। लुइस डियास की गोल स्कोरिंग फॉर्म कम हुई है पर स्टिल ही इज़ बिन वेरी गुड। फ्रंट लाइन बहुत अच्छा चल रहा है। मिडफील्ड की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ग्रावनबर्ग, सोबोस्लाई का बहुत अच्छा गेम था। मैकलिस्टर वाज गुड। और डिफेंस, जो गोमेज राइट after him getting chances due to Konate injury was very good, didn't make any mistake। बहुत अच्छी पार्टनरशिप उसकी वैन डाइक के साथ। ट्रेंट क्या पासेस निकाल रहा था, कुछ कुछ रॉबर्टसन के पासेस थे, गैक्पो वाला जो आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो ओवरऑल गेम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे ही चलता रहे आगे। और से अपना मैच न्यूकासल के सामने आई थिंक विल बी विनिंग दैट गेम ऑल्सो इजीली। और सिटी का गेम अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ है। और ट्रिकी मैच, देखो सिटी क्या करती है। आई थिंक दे विल बी ओके, पर स्टिल सिटी नीड्स टू काम देयर नर्व्स डाउन। उनके प्लेयर्स को संभलने की ज़रूरत है। और बर्नार्डो सिल्वा भाई, रोया कम कर प्लीज़, बहुत ज़्यादा रोता है तो बहुत बहुत ज़्यादा रोता है। और काइल वॉकर रिटायरमेंट ले ले, लीव द फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू प्लीज़। You can't defend, you can't run, you are not just good enough. Yeah, that's it. Up the Reds, let's play bold.